नमस्कार दोस्तों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद आज आप लोगों को शिक्षण विधियों के संबंध में कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। शिक्षण विधियाँ ये हैं क्या? विधि क्या होती है? शिक्षण को तो आप लोग जान चुके हैं, सीखने सिखाने की प्रक्रिया है जो बालक के जन्म से शुरू होती है और जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। आज विधियों के संबंध में कुछ चर्चा हम करेंगे। विधियाँ यदि ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो क्या ये जो शिक्षण विधियां होती हैं वो रूसो का नाम सुने हैं? रूसो एक महान शिक्षा दार्शनिक, प्रकृतवादी प्रकृतवादी शिक्षा दार्शनिक, ये रूसो के प्रयासों का फल है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, इसको किसको पता है? रूसो एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है कर के सीखने का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत इसको कहा जाता है। क्रियाशीलता का सिद्धांत या करके सीखने का सिद्धांत। इन्होंने बताया कि बालक को कभी दबाव में नहीं रखना चाहिए, उसको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए और वह स्वयं करके यदि सीखता है तो उससे प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है, अनुभव है, भले ही उसको सीखने में त्रुटियां क्यों न हो, वह अनुकूलित क्रियाएं करने में समर्थ क्यों न हो, लेकिन वह धीरे धीरे जैसे जैसे आयु में वृद्धि होगी, मानसिक योग्यता का विकास होगा, शैक्षिक विकास होगा, त्रुटियां धीरे धीरे उसकी कम होती जाएगी और वो कार्य करना सीख जाएगा। उसने कहा कि प्रकृतवादी शिक्षा दार्शनिक रूसो ने कहा है, करके सीखने का सिद्धांत बताया। उन्होंने कहा है कि बालक को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए, वो प्रकृति से सीखे, स्वयं करके सीखे, तो इससे जब वह स्वयं करेगा, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, तो वो धीरे धीरे कार्य करना सीख जाएगा। भले ही उसके कार्य करने में त्रुटियां हो, अनुकूलित कार्य क्रिया न हो, लेकिन जैसे जैसे वो कार्य करते जाएगा वैसे वैसे उसकी त्रुटियां कम होती जाएंगी और वो कार्य करना सीख जाएगा। तो ये रूसो के प्रयासों का फल है। रूसो ने कौन सा सिद्धांत दिया था? कर के सीखने का सिद्धांत। कर के सीखने का सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत, जिसे क्रियाशीलता का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्रियाशीलता का सिद्धांत। साथियों, रूसो की विचारधारा से प्रभावित होकर के पेस्टालॉजी, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने शिक्षण विधियों के संबंध में उल्लेखनीय कार्य किया। इनका मुख्य कार्य था मनोवैज्ञानिक शिक्षा के द्वारा मनोवैज्ञानिक ज्ञान दे करके मनोवैज्ञानिक बनाना। इनकी विचारधारा मनोवैज्ञानिक थी। मनोविज्ञान के आधार पर इन्होंने जिन विधियों के द्वारा इन्होंने कार्य किया, उन विधियों का मुख्य कार्य मनोवैज्ञानिक। इनका कार्य था कि सबको मनोवैज्ञानिक बनाया जाए।
इनके अनुयायी, पेस्टालॉजी के अनुयायी फ्रॉवेल और हार्वर्ड महोदय ने शिक्षा के कार्य में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया है। इन्होंने, फ्रॉवेल बहुत ही प्रसिद्ध है, आपके सीटेट, टेट, सुपर टेट की परीक्षाओं में पूछा जाता है। फ्रॉवेल के द्वारा दी गई शिक्षण पद्धति का नाम क्या है? तो आप फ्रॉवेल ने जिस शिक्षण पद्धति का विकास किया है उसका नाम है किंडरगार्टन पद्धति। किंडरगार्टन पद्धति। और हार्वर्ड महोदय ने जिस शिक्षण पद्धति का विकास किया वो है पंचपदीय प्रणाली। पंचपदीय प्रणाली। इन्होंने, हार्वर्ड महोदय ने शिक्षा के क्षेत्र में पंचपदीय प्रणाली का विकास किया। इन्होंने जो है किंडरगार्टन पद्धति का विकास किया। साथियों, चर्चा हो रही है, इस चर्चा में आपने देखा कि रूसो का नाम आया, प्रकृतिवादी कवि। क्रियाशीलता का सिद्धांत इन्होंने दिया। प्रकृति की छत्र छाया में बालक को स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए प्रेरित किया। इनके विचारधारा से पेस्टालॉजी महोदय ने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक बनाने का कार्य किया। इनके अनुयायी फ्रॉवेल और हार्वर्ड महोदय ने किंडरगार्टन पद्धति और पंचपदी प्रणाली का डेवलप किया। ये सभी लोग एक शिक्षक को इस प्रकार से जो है शिक्षक के रूप में पिरोना चाह रहे थे कि वह बालक के ज्ञान का इस प्रकार से विकास करे कि उसको अधिकतम ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और वह अपना उत्तरोत्तर विकास करने में सफल हो सके। तो साथियों, हमारा मेन ध्येय शिक्षण विधियों के तरफ है। शिक्षण को आप लोग जान चुके हैं, कई वीडियो मेरा शिक्षण पे बन चुका है। विधि होती क्या है? विधि किसको कहा जाएगा कि विधि? अनेक प्रकार के शिक्षण पद्धतियों का विकास हो चुका है, विधि कहते किसको हैं? इसके विषय में हम जानना चाहते हैं आप लोग से, बताइए विधि होती क्या है? विधि वह होती है एक तरीका भाई, एक सिस्टम। विधि वह होती है जैसे किसी व्यक्ति को कहीं जाना है। दूसरे रूप में हम ले लेते हैं, एक नाविक जो है नदी में नाव चला रहा है। एक नाविक जो है नदी में नाव चला रहा है और उसके पास एक दूसरा व्यक्ति पहुंचता है और कहता है कि मुझे जाना है। क्या कहता है? कि मुझे जाना है। कहाँ जाना है इसका उसको पता नहीं है, सिर्फ उससे ये कहता है कि मुझे जाना है। उसको ये पता नहीं है कि जाना कहाँ है, सिर्फ जाना है कहता है। तो ऐसे व्यवस्थाओं में शिक्षण विधियां बहुत कारगर सिद्ध होती हैं। शिक्षण विधि किसी बालक अथवा व्यक्ति के लिए वह सिस्टम है, वह व्यवस्था है, वह तरीका है कि जिस प्रकार से सही रास्ते के अभाव में
सही रास्ते की जानकारी के बिना कोई भी बालक अथवा व्यक्ति अपने निश्चित स्थान तक पहुंचने में असमर्थ हो जाता है, समर्थ नहीं हो पाता है तब तक, जब तक कि उसको सही रास्ते की जानकारी नहीं होती है। और जब सही रास्ते की जानकारी होती है तभी वो अपने निश्चित स्थान पर पहुंचता है। तो विधियां वे तरीका होती हैं जो किसी बालक अथवा व्यक्ति को सही रास्ता दिखाती है और उसको निश्चित स्थान पे पहुंचा देती हैं। तो साथियों, सही रास्ता दिखाने का कार्य करती है क्या? विधि दिखाने का कार्य। ये जो है विधि जो है सही रास्ता दिखाने का कार्य करती है किसी भी बालक अथवा व्यक्ति को। एक परिभाषा इसको जो है शिक्षण विधि एक निष्कर्ष निकालने में, शिक्षण विधि को बताया गया है कि एक निष्कर्ष निकालने में, एक परिणाम निकालने में जो आवश्यक सामग्रियां होती हैं उसी को संगठित करने का तरीका है। शिक्षण विधि एक परिणाम को निकालने में, एक निष्कर्ष को निकालने में, एक फैसला करने में जो उसके आवश्यक सामग्रियां होती हैं उसी को संगठित करने का एक तरीका है। कहा किसने है? आपके आए दिन परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसको कहा है जॉन डीवी ने। जॉन डीवी ने बताया है। साथियों, आपने देखा कि शिक्षण पद विधि होती क्या है। शिक्षण विधि को आपने देखा कि सही रास्ते के अभाव में कोई व्यक्ति अपने निश्चित स्थान पे नहीं पहुंच सकता है, उसको सही रास्ते की जरूरत है तभी वो अपने स्थान पे पहुंचेगा। उसी प्रकार से बालक का व्यवहार अनियंत्रित, बालक का जो मानसिक स्तर होता है वो सही नहीं होता है प्रारंभ में, तो ऐसी स्थिति में उसको नियंत्रित करने के लिए उसको सही सिस्टम की जरूरत है, सही तरीका का जरूरत होती है। उसी सही तरीका को अपनाने की जो व्यवस्था है उसी को हम शिक्षण विधि कहते हैं। तो साथियों, आज आपने देखा रूसो से लेकर पेस्टालॉजी, फ्रॉबेल, हर्बर्ट, जॉन डीवी, ये लोग जो है कि अपने अपने तरीके से जो है कि बालक का डेवलप करने के लिए, बालक का शैक्षिक विकास करने के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्था जो दिया है, उन्हीं व्यवस्थाओं को सही ढंग से बालकों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाए, यही शिक्षण विधि है। शिक्षा के क्षेत्र में किसी पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करने की जो शैली होती है, एक शिक्षक के द्वारा पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करने की जो शैली होती है उसी को जो है शिक्षण विधि कहते हैं। तो साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा? आप यदि पहली बार जो है मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तब तक मेरा वीडियो आपके यहाँ आसानी से पहुँच नहीं सकता। इसलिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जो भी साथी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि वे कमेंट में लिखें कि आपने जो भी मेरा वीडियो देखा, पढ़ा, सुना, कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।